Good morning, students. Welcome to MTPS Staying at Home Study Program. Here I am Sarjit Kaur. This is our science lecture for class 7. In the last session, we have studied about what is nutrition, what are the different mode of nutrition. In different mode of nutrition, we have done about autotrophic nutrition and second one is heterotrophs. बेटा some student के doubts थे regarding heterotrophic nutrition क्या होती है, right? क्या होती है बेटा ये living organism that obtain their food by consuming other living organisms are called heterotrophs. लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, राइट, जो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करके मतलब उनको खा के, राइट, जो उनके ऊपर फीड करते हैं, राइट, उनको क्या कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक। जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है हेटेरोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑल एनिमल्स, सारे के सारे एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, बिकॉज एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, राइट, दैट्स वाई इनको क्या कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉप्स नॉन लिविंग नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेटेरोट्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से आ गए ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स, हार्बिवोर्स। हार्बिवोर्स प्लांट खा रहे हैं, दैट फीड ओनली ऑन प्लांट्स दैट आर नोन एज हार्बिवोर। जो हार्बिवोर है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही फीड कर रहे हैं, राइट। जैसे रैबिट है, यहाँ पे रैबिट किसको कंज्यूम कर रहे हैं ग्रास को कंज्यूम कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फीड ईट कर रहे हैं, राइट, कंज्यूम कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वन इज कार्निवोर। कार्निवोर क्या कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे लॉयन, टाइगर, लेपर्ड्स, राइट, वो क्या कर रहे हैं दूसरे हार्बिवोर्स को क्या कर रहे हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ओमनिवोर। ओमनिवोर दैट फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी क्या कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। आप बेटा ये टॉपिक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो मूव टू नेक्स्ट। हैव यू डन दिस प्रैक्टिशन? अगर बेटा किसी को भी ये प्रैक्टिशन में कोई दिक्कत होती है देन यू कैन मैसेज मी, राइट। सो लेट स्टार्ट टुडेज टॉपिक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? व्हाट डू प्लांट नीड टू मेक फूड? प्लांट्स को क्या क्या चाहिए होता है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। सो लेट अस रिवाइज द प्रीवियस। क्या क्या होता है बेटा आपने अपनी नोटबुक पे राइट कर दो 1 सेकेंड में। क्या क्या चाहिए होता है जैसे हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, प्लांट को प्रिपेयर करने के लिए एयर से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वाटर कहाँ से चाहिए मिलता है उनको सॉइल से, एंड थर्ड वन इज सन से क्या मिलती है सनलाइट। आई होप सबने यही आंसर लिखा होगा, राइट। सो लेट स्टार्ट। प्लांट मेक फूड इन देयर लीव्स। कहाँ पे बनाते हैं प्लांट्स अपना फूड? लीव्स में। और लीव्स को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, द किचन ऑफ द प्लांट। 2 थिंग्स कहते हैं लीव्स को प्लांट्स के, ये या तो क्या कहा जाता है किचन ऑफ द प्लांट, जैसे हमारी किचन्स में हमारा फूड प्रिपेयर होता है वैसे लीव्स को क्या कहा जाता है किचन ऑफ द प्लांट और फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। लीव्स को 2 नेम से जाना जाता है बेटा, ठीक है। प्लांट मेक देयर फूड इन देयर लीव्स बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस के द्वारा वो अपना फूड सिंथेसिस करते हैं? बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल। कौन कौन से रॉ मटेरियल को यूज करके? लाइक सनलाइट, किस किस को? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड थर्ड वन इज वाटर, राइट। दीज रॉ मटेरियल्स आर सप्लाइड टू देम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ये तीनों हैं वो एक जगह से तो मिल नहीं रहे, तीनों डिफरेंट सोर्सेज से हमें सप्लाई हो रहे हैं। सो कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलती है? सप्लाइड बाय एयर, while water is taken up by the roots from the soil. वाटर कहाँ से मिल रहा है हमें?
सॉइल से मिल रहा है। द एनर्जी टू प्रिपेयर फूड कम्स फ्रॉम द सन। कहाँ से मिलती है वो हमें? सन से मिलती है। नाउ वंस दिस रॉ मटेरियल्स हैज़ बीन सप्लाइड टू लीव्स, जब ये लीव्स को सप्लाई हो जाते हैं, दे नीड टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय देम टू मेक फूड फॉर द प्लांट्स। जब उनको सप्लाई हो जाते हैं देन उनको अब्सॉर्ब करने की ज़रूरत होती है, राइट। देयर आर वेरियस फीचर्स इन द लीव्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प देम इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन टू मेक फूड। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं लीव्स के, प्लांट्स के, जो उनका ये फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, राइट। लेट अस लुक एट दीज फीचर्स इन डिटेल। लीव्स एंड फोटोसिंथेसिस। लीव्स एंड फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? लीव्स ऑफ अ प्लांट आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट ईच वन ऑफ देम कैन ट्रैप सनलाइट। जो प्लांट्स का अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके, लीव्स का अरेंजमेंट ऐसे बना होता है कि वो मैक्सिमम जो लाइट आ रही है उसको ट्रैप कर सके, मीन्स अब्सॉर्ब कर सके, राइट। द स्ट्रक्चर ऑफ द लीव इज़ फ्लैट। किस टाइप का होता है स्ट्रक्चर लीव का? फ्लैट टाइप का। फ्लैट मतलब ये देखो जो यहाँ पे है ये क्या है, कितना फ्लैट हो रहा है ना, ये देखो पूरा फ्लैट है, राइट। सो this enable the sun rays to easily penetrate and reach the inner layer of the leaf। जो इनका साइज होता है वो भी थिन होता है, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम सनलाइट है वो इनके इनर पार्ट तक जा सके, राइट। Where the process of photosynthesis take place. Plants can also prepare food in the presence of artificial light। जैसे हमने पहले बात की है बेटा कि जो कि फूड को प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल एयर, वाटर एंड सनलाइट की ज़रूरत होती है। सो सनलाइट के अलावा अगर वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट भी है, कौन सी लाइट? आर्टिफिशियल, उनकी प्रेजेंस में भी प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइट इज कैप्चर्ड बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। जो क्लोरोफिल नाम का जो प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीव्स में, वो क्या करता है? लाइट को कैप्चर करते हैं, राइट। द सेल्स ऑफ ग्रीन लीव्स एंड जंग स्टेम ऑफ द प्लांट्स कंटेन न्यूमरस ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स, ग्रीन कलर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट, राइट। जो सेल्स ऑफ द ग्रीन लीव्स, जो ग्रीन लीव्स में जो सेल्स होते हैं ग्रीन कलर के, उनको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। द ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है बेटा वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। इट इज़ क्लोरोफिल दैट हेल्प टू ट्रैप द एनर्जी ऑफ द सन। ये सन की एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर रीच द प्लांट सेल। कहाँ पे जाती है वो? प्लांट सेल्स में जाती है। प्लांट सेल में जाने के बाद वो क्या करती है? थ्रू द टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो वो सनलाइट है वो ये छोटे छोटे जो होल्स बने हुए हैं इनके थ्रू जो सनलाइट है अंदर जाती है, इनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टीनी ओपनिंग प्रेजेंट मोस्टली ऑन द अप अंडर साइड ऑफ द लीव्स। ये लीव्स के अंडर साइड में होते हैं। दिस ओपनिंग आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स के द्वारा क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड होते हैं, राइट। द लीव्स टेकन इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। ये देखो यहाँ पे देखो कि इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रही है और ऑक्सीजन आउट हो रही है, राइट। थ्रू दिस स्टोमेटा। समझ में आया बेटा? लीव्स में कैसे ऑक्सीजन आउट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है, राइट। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ रूट्स इन द फोटोसिंथेसिस। हमने लास्ट में पढ़ा है कि जो फूड वाटर है वो सॉइल से
absorb होता है by the roots, right? So plants absorb water from the soil through the roots and root hairs. जो root and root hairs होते हैं उनके द्वारा वाटर को absorb करते हैं. This water along with the minerals is transported to the leaves. ये water minerals के साथ leaves को transport किया जाता है थ्रू द स्पेशल ट्यूब्स. स्पेशल ट्यूब्स के द्वारा, जैसे हमारे ब्लड में ब्लड कैरी करने के लिए ब्लड वेसल्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स में एक ट्यूब्स होती है जिनको जाइलम वेसल्स कहते हैं. दीज वेसल्स फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स. ये कॉन्टीन्यूस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स मेंटेन करते हैं, बनाते हैं. दैट स्प्रेड इन द रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स. ये वेसल पूरे के पूरे लीव्स में भी होते हैं, ब्रांचेस में भी होते हैं, स्टेम्स में भी और रूट्स में भी होते हैं, राइट. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट. कैसे वो ऑक्सीजन और शुगर में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो क्या एयर, वाटर एंड सनलाइट है, राइट. सो थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग.